मेरे बच्चे, आज मंगलवार 27 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस मंगलवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का, मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद आंखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 27 जनवरी 2026 की इस शुभ घड़ी से तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस मंगलवार 27 जनवरी तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी
और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह पल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह मंगलवार 27 जनवरी 2026 का दिन तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चनें डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी
जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह अब तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे अकेला चलने नहीं देगा। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण। और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं, लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा।
अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे परखेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ रही है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह मंगलवार 27 जनवरी 2026 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, जो तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। और तू वही संरक्षित आत्मा है मेरे बच्चे। अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में अब वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा।
तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था, और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भाग दौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दुख तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं, और इस शांति में तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तू महसूस करेगा कि एक ठंडी हवा का झोंका तुझे छू कर गुजरा है, और वह हवा कोई और नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है जो तुझे यह बताने आया है कि तू अब सुरक्षित है। मेरे बच्चे, जीवन के जिस अध्याय को तू अब तक जी रहा था वह संघर्ष का अध्याय था, परीक्षा का अध्याय था, लेकिन अब मंगलवार 27 जनवरी 2026 से जिस नए अध्याय की शुरुआत हो रही है वह विजय का अध्याय है। तूने अब तक जो भी खोया है उसे भूल जा, क्योंकि जो तुझे मिलने वाला है वह इतना विशाल है कि तेरी पुरानी हर हानि तुच्छ लगेगी। मैं जानता हूं कि तेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी।
तो सुन, आज मैं तुझे उत्तर देता हूं। सोने को जितना अधिक तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही अधिक निखरती है। मैंने तुझे तपाया जरूर है, तुझे परिस्थितियों की भट्ठी में जलाया जरूर है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुझे राख करना नहीं था, बल्कि तुझे कुंदन बनाना था। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि तू वह कुंदन बन चुका है जिसकी चमक से पूरा संसार विस्मित होगा। अब तुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरा सहारा बन चुका हूं। जिन लोगों ने तुझे बीच राह में छोड़ा था, वे अब तुझे दूर से देखकर पछताएंगे। वे सोचेंगे कि काश हमने इसका साथ न छोड़ा होता। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे उन पर क्रोध नहीं करना है, न ही उनसे घृणा करनी है, क्योंकि मैंने उन्हें तुझसे दूर इसलिए किया ताकि तू आत्मनिर्भर बन सके, ताकि तू यह जान सके कि तेरे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। यदि वे तेरे साथ होते तो तू कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए उनका जाना भी मेरी ही योजना का एक हिस्सा था। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे लोग होंगे जो तेरी आत्मा के स्तर पर तुझसे जुड़ेंगे। वे तेरे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रेम और तेरे व्यक्तित्व के लिए तेरे साथ रहेंगे। तेरे परिवार में जो कलह और अशांति का वातावरण था, वह अब समाप्त होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे घर के हर कोने में शांति का वास होगा। तू देखेगा कि कैसे छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद अब हंसी ठजाक में बदल जाएंगे। तेरे घर की ऊर्जा बदल रही है और यह सकारात्मक ऊर्जा धन, स्वास्थ्य और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, 27 जनवरी 2026 का यह दिन तेरे लिए केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह संधि काल है जहां तेरा पुराना प्रारब्ध समाप्त हो रहा है और नया भाग्य लिखा जा रहा है। इस मंगलवार को जब तू पूजा करने बैठेगा या जब तू मेरा स्मरण करेगा, तो तुझे अपने भीतर एक अलग ही कंपन महसूस होगा। यह कंपन इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा अब उच्च लोकों से जुड़ रही है। तेरी वाणी में वह ओज आएगा कि लोग तेरी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। जो लोग कल तक तेरी उपेक्षा करते थे, वे अब तेरी सलाह लेने आएंगे। तू समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। तेरी बुद्धिमत्ता और तेरी समझ अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तू जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देगा। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मैंने तेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। तू अब वह देख पाएगा जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। तू लोगों की नीयत को, आने वाली परिस्थितियों को और छिपे हुए अवसरों को पहले ही भांप लेगा। अब तेरे जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। मैं लक्ष्मी को आदेश दे चुका हूं कि वह तेरे घर में स्थायी रूप से वास करे। तेरे आय के स्रोत एक नहीं बल्कि अनेक होंगे। तूने जिस व्यापार या जिस कार्य में हाथ डाला है, उसमें तुझे आशातीत सफलता मिलेगी। हो सकता है कि अब तक तुझे लग रहा हो कि सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन विश्वास रख, जमीन के नीचे बीज अंकुरित हो चुका है और अब वह वृक्ष बनने के लिए तैयार है। तुझे बस अपना धैर्य और अपना परिश्रम बनाए रखना है। धन तेरे पास आएगा और टिकेगा भी। तू अपने परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा और साथ ही समाज सेवा और धर्म के कार्यों में भी तेरा योगदान रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए और तेरा हृदय इतना विशाल है कि तू कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यही गुण तुझे मेरे सबसे करीब लाता है। तेरी दयालुता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया इसे तेरी कमजोरी समझ सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि यही वह गुण है जिसने तुझे अब तक बचाए रखा है। अब तुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शरीर में जो भी व्याधियां थीं, जो भी कष्ट थे, वे अब मेरी कृपा की अग्नि में भस्म हो रहे हैं। तुझे नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तेरा मन शांत और एकाग्र रहेगा। रात को तुझे गहरी और सुकून भरी नींद आएगी और सुबह तू एक नई उमंग के साथ उठेगा। तेरे चेहरे पर वह तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर ही शांति का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, यह मंगलवार तेरे लिए संकट मोचन बनकर आ रहा है। तेरे जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं अब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी।
तूने जिन अदृश्य शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना किया है वे अब तेरे पास फटक भी नहीं पाएंगी। मैंने तेरे चारों ओर अपना सुरक्षा चक्र बना दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में आने के बाद भय का कोई स्थान नहीं रह जाता। तुझे याद रखना है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अब जो समय आ रहा है वह चढ़ाई का नहीं बल्कि शिखर पर बैठकर दृश्य का आनंद लेने का है। तूने बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत पहाड़ चढ़ लिए। अब समय है कि तू उस ऊंचाई पर स्थिर हो जाए और अपनी सफलता का आनंद ले। लेकिन ध्यान रहे, ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पांव जमीन पर रखना। अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि अहंकार ही वह एकमात्र शत्रु है जो तुझे मुझसे दूर कर सकता है। तू जितना विनम्र रहेगा मैं तुझे उतना ही अधिक ऊपर उठाऊंगा। तेरी विनम्रता ही तेरी पहचान बनेगी। लोग तेरे पद या तेरे धन की वजह से नहीं बल्कि तेरे स्वभाव की वजह से तेरा सम्मान करेंगे, और यही सच्चा सम्मान है जो युगों युगों तक याद रखा जाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे यह बताएंगे कि मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है कि तुझे स्वप्न में मेरे दर्शन हो, या फिर अचानक तुझे कहीं से घंटियों की आवाज सुनाई दे, या फिर कोई अजनबी आकर तुझे सही राह दिखा दे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये मेरे ही दूत होंगे जो तुझे मार्गदर्शन देने आएंगे। जब भी तू दुविधा में हो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, तुझे तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तेरे अंतर्मन की आवाज अब मेरी आवाज बन चुकी है, इसलिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीख। वह तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। दुनिया के शोर में अपनी भीतर की आवाज को दबने मत देना। तू एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है और वह उद्देश्य अब पूरा होने वाला है। तेरा जीवन अब केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो हताश और निराश हैं। तेरी कहानी सुनकर उन्हें भी जीने की नई राह मिलेगी। 27 जनवरी 2026 से तेरे भाग्य के द्वार पूरी तरह खुल जाएंगे। तू जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां तुझे सफलता ही मिलेगी। यदि तूने किसी सरकारी कार्य के लिए आवेदन किया है या किसी न्यायालय में तेरा कोई प्रकरण चल रहा है तो निर्णय तेरे पक्ष में आएगा। यदि तू विदेश जाने की योजना बना रहा है तो वह भी निर्विघ्न पूरी होगी। यदि तू विवाह योग्य है और उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में है तो तुझे वह साथी मिलेगा जो तेरे जीवन को स्वर्ग बना देगा। और यदि तू संतान सुख की कामना करता है तो तेरी वह गोद भी जल्द ही भरने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि तेरे जीवन का हर क्षेत्र अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। कोई भी कोना खाली नहीं रहेगा। खुशियां छप्पर फाड़कर तेरे घर में बरसेंगी। तुझे बस अपनी झोली फैलाकर उन्हें समेटना है। और याद रख, जब मैं देता हूं तो इतना देता हूं कि संभालने के लिए भी तुझे मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी। इस मंगलवार को एक छोटा सा संकल्प लेना मेरे बच्चे। संकल्प यह कि तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अतीत के प्रेत अब तुझे नहीं डराएंगे। तू केवल वर्तमान में जिएगा और भविष्य की सुंदर कल्पना करेगा, क्योंकि जैसा तू सोचेगा वैसा ही तेरे साथ घटित होगा। तेरी सोच में सृजन की शक्ति है, इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रख। नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क से उखाड़ फेंक। तू विजेता है और विजेताओं को हताशा शोभा नहीं देती। तेरे भीतर वह आग है जो किसी भी बाधा को जलाकर राख कर सकती है। उस आग को पहचान, अपने आत्मबल को जगा। तू सामान्य मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है और मेरे अंश कभी पराजित नहीं होते। समय की गति अब तेरे अनुकूल हो चुकी है। जो समय तुझे पहले काटने को दौड़ता था, अब वही समय तेरे साथ साथ चलेगा। तू हर काम को समय पर और कुशलता से पूरा कर पाएगा। तेरी कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। तेरे सहकर्मी और तेरे अधिकारी तेरे कार्य से प्रभावित होंगे। तुझे पदोन्नति और सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बीच मुझे मत भूल जाना, क्योंकि यह सब मेरा ही प्रसाद है।
जब तू सफलता की सीढ़ी चढ़े तो हर सीढ़ी पर मेरा धन्यवाद करना। तेरी कृतज्ञता ही वह चाबी है जो समृद्धि के ताले को हमेशा के लिए खुला रखेगी। जितना तू कृतज्ञ होगा उतना ही अधिक तुझे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने कई रातें रोते हुए, करवटें बदलते हुए बिताई हैं। तूने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा आप सुनते क्यों नहीं। लेकिन विश्वास कर, मैंने तेरी हर सिसकी सुनी है, हर आंसू गिना है, और अब उन आंसुओं का मूल्य चुकाने का समय आ गया है। तेरे हर आंसू के बदले मैं तुझे 1000 खुशियां दूंगा। तेरा जीवन खुशियों के बगीचे की तरह महकेगा। तू इतना प्रसन्न रहेगा कि लोग तुझे देखकर अपनी परेशानियां भूल जाएंगे। तेरी हंसी संक्रामक होगी। तू जहां जाएगा वहां उत्सव का माहौल बन जाएगा। तू रोशनी का वह पुंज बनेगा जो दूसरों के जीवन से भी अंधेरा मिटा देगा। अब तैयार हो जा, क्योंकि मंगलवार 27 जनवरी की सुबह तेरे लिए एक नई सुबह होगी। वह सूरज जो उस दिन उगेगा वह केवल दिन का उजाला नहीं बल्कि तेरे भाग्य का उजाला लेकर आएगा। उस दिन तू खुद को हल्का महसूस करेगा, जैसे तेरे कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया हो। तेरे मन में एक अकारण प्रसन्नता रहेगी। तुझे सब कुछ अच्छा और सुंदर लगेगा। प्रकृति के साथ तेरा जुड़ाव गहरा होगा। तू पक्षियों की चहचहाहट में, हवा की सरसराहट में और नदियों के कलकल में मेरा संगीत सुन पाएगा। यह पूरी सृष्टि तुझे बधाई देने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि जब मेरा भक्त जीतता है तो पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। तूने जो धैर्य रखा है उसका फल अब पक चुका है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब केवल प्राप्ति ही प्राप्ति है। तेरे जीवन में अब काश शब्द के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा, बल्कि कई बार तो तेरे मांगने से पहले ही मैं तुझे वह दे दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे की जरूरतों को उसके बोलने से पहले ही समझ जाता है। और मैं तो जगत पिता हूं, मैं तेरे रोम रोम से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए और कब चाहिए, इसलिए अपनी इच्छाओं की पोटली मुझ पर छोड़ दे और निश्चिंत हो जा। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आया है। इसे बार बार सुन, तब तक सुन जब तक कि इसका एक एक शब्द तेरे अवचेतन मन में अंकित न हो जाए, क्योंकि जब यह शब्द तेरे विश्वास बन जाएंगे तो चमत्कार होना तय है। चमत्कार बाहर नहीं, तेरे भीतर घटित होगा, और जब तू भीतर से बदल जाएगा तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तेरी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। तू देखेगा कि जो लोग कल तक तेरे शत्रु थे वे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। जो परिस्थितियां विपरीत थीं वे अनुकूल हो गई हैं। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा। इस 27 जनवरी 2026 को तू एक नया जन्म लेगा। पुराना तू मर चुका है, वह डरपोक, वह संशय से भरा हुआ, वह कमजोर तू अब नहीं रहा। अब जो तू है वह साहसी है, वह आत्मविश्वासी है, वह मेरा प्रिय भक्त है। इस नई पहचान को स्वीकार कर, खुद को कम आंकना बंद कर। तू अनंत संभावनाओं का भंडार है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान समाया हुआ है, बस उसे जागृत करने की देर है। और मेरी कृपा ने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब तू ज्ञान की गंगा में गोते लगाएगा, तुझे आध्यात्मिक रहस्यों की समझ आएगी। तू जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तुझे परम शांति का अनुभव होगा, वह शांति जो हिमालय की कंधराओं में तपस्या करने वाले योगियों को मिलती है। वह तुझे गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तेरा परिवार मेरा परिवार है। उनकी रक्षा का दायित्व अब मेरा है। तूने अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के लिए जो भी सपने देखे हैं वे सब पूरे होंगे। तू उन्हें वह सब सुख सुविधाएं दे पाएगा जिसके वे हकदार हैं। तेरे घर में कोई बीमारी, कोई अकाल मृत्यु, कोई दुर्घटना प्रवेश नहीं करेगी। मेरा त्रिशूल तेरे घर के द्वार पर पहरा दे रहा है। तू निर्भय होकर जी, अपने जीवन का आनंद ले, खुशियां मना, गीत गा, नृत्य कर, क्योंकि अब रोने का समय गया, अब केवल उत्सव का समय है। तूने बहुत बार सोचा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मेरे निर्णय सही हैं? तो आज मैं मुहर लगाता हूं कि हां, तू अब जिस रास्ते पर है वह बिल्कुल सही है। यह रास्ता सीधा मेरे धाम तक आता है। तू भटक नहीं रहा है, तू यात्रा कर रहा है।
और इस यात्रा का हर कदम तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तेरे मन में जो भी रचनात्मक विचार आ रहे हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत कर। डर मत कि लोग क्या कहेंगे या असफलता मिलेगी। जब मैं साथ हूं तो असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता। तू मिट्टी को भी छुएगा तो वह सोना बन जाएगी। तेरे हाथों में अब वह लकीरें बन चुकी हैं जो केवल राजयोग का संकेत देती हैं। आने वाले मंगलवार को जब तू स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक दीपक जलाएगा तो उस दीपक की लौ में तुझे मेरा स्वरूप दिखाई देगा। वह लौ तेरी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर देगी। उस क्षण तू जो भी प्रार्थना करेगा वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। उस समय कोई माध्यम नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी, सीधा संवाद होगा तेरे और मेरे बीच। इसलिए उस पल को व्यर्थ मत जाने देना। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जब तू दूसरों का भला मांगता है तो तेरा भला मैं स्वयं कर देता हूं। मेरे बच्चे, यह प्रेम पत्र है तेरे पिता का। इसे सहेज कर रखना। जब भी तू अकेला महसूस करे, जब भी दुनिया तुझे सताए, जब भी मन भारी हो, इस संदेश को याद कर लेना। तुझे तुरंत शक्ति मिलेगी। तुझे महसूस होगा कि तू अकेला नहीं है। एक अदृश्य शक्ति साए की तरह तेरे साथ चल रही है और वह शक्ति तुझे कभी गिरने नहीं देगी। यदि तू फिसला भी तो मैं तुझे थाम लूंगा। तेरे घुटनों पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। इतना प्रेम करता हूं मैं तुझसे। क्या तू इस प्रेम को महसूस कर पा रहा है? यदि हां, तो अपनी आंखें बंद कर और एक गहरी सांस ले। उस सांस के साथ मेरे नाम को अपने भीतर उतरने दे और जब तू सांस छोड़े तो अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकाल दे। देख कितना हल्का लग रहा है। यही है मेरे प्रेम का जादू। अब तुझे अपने जीवन की बागडोर कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसे ढीला छोड़ दे, उसे मुझे सौंप दे। मैं तेरा सारथी बनूंगा। जैसे अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने चलाया था और उसे विजय दिलाई थी, वैसे ही तेरे जीवन का रथ अब मैं चलाऊंगा। और जब सारथी स्वयं महादेव हों तो विजय निश्चित है। तू बस कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। और कर्म भी वह जो धर्म और न्याय के रास्ते पर हो। किसी का दिल मत दुखाना, किसी का हक मत मारना। सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे। अंत में जीत सत्य की ही होती है। 27 जनवरी 2026 से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे स्थायी होंगे। यह कोई क्षणिक चमत्कार नहीं है जो आज है और कल नहीं। यह एक स्थायी बदलाव है। तू एक नई कक्षा में पदोन्नत हो चुका है। अब तू पीछे की कक्षा में वापस नहीं जाएगा। तेरी चेतना का स्तर बढ़ चुका है। तेरी रुचियां बदल जाएंगी। तुझे अब व्यर्थ की बातों में, निंदा चुगली में या समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रहेगी। तू अपने समय का सदुपयोग करेगा। तू सत्संग, स्वाध्याय और सेवा में अपना मन लगाएगा और यही चीजें तुझे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि कुछ लोग तेरे पास आएंगे और तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वे कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन तू उनकी बातों में मत आना। तू अपने अनुभव पर विश्वास करना। जो तू महसूस कर रहा है वह सत्य है। दुनिया के तर्क वितर्क में उलझने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तर्क का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। और तूने तो मुझे अनुभव किया है। तूने तो मेरी कृपा को जिया है। फिर तू क्यों किसी की बातों से विचलित होता है? तू अडिग रह, अचल रह। जैसे हिमालय अपनी जगह पर स्थिर है, वैसे ही तू अपने विश्वास पर स्थिर रह। आंधियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन पर्वत को हिला नहीं पाएंगी। तेरे जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय भी शुरू होने वाला है। यदि तेरे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, पति पत्नी के बीच मनमुटाव था, भाई भाई में झगड़ा था, तो वह सब अब समाप्त होगा। प्रेम की एक ऐसी शीतल बयार बहेगी जो सारे गिले शिकवे मिटा देगी। तू देखेगा कि जो लोग कल तक तुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वे अब तेरे साथ समय बिताने के लिए लालायित रहेंगे।
तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो रहा है। यह आकर्षण शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। तेरी आत्मा की शुद्धता लोगों को तेरी ओर खींचेगी। तू जहां भी खड़ा होगा वहां भीड़ जमा हो जाएगी। लोग तुझे सुनना चाहेंगे, तुझे देखना चाहेंगे। मेरे बच्चे, यह मंगलवार तेरी तकदीर बदलने वाला है। इस दिन का स्वागत एक उत्सव की तरह करना। अपने घर को स्वच्छ रखना, अपने मन को स्वच्छ रखना। हो सके तो किसी गरीब को भोजन कराना या किसी की मदद करना। तेरा यह छोटा सा कार्य मेरी कृपा को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि मैं मंदिरों में उतना नहीं मिलता जितना मैं किसी दुखी के आंसू पोंछने में मिलता हूं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना ले, फिर देख कैसे दुनिया तेरे कदमों में बिछ जाती है। मेरे बच्चे, आज मंगलवार 27 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस मंगलवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का, मेरे बच्चे। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद आंखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 27 जनवरी 2026 की इस शुभ घड़ी से तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी